वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो मैं लेकर आया हूँ जैसे सीजीएल का ऑड वन आउट। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर आज ये वाला हम कंप्लीट कर देंगे इसे चैप्टर को, ठीक है। तो नया टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा कल से। तो देखो ऑड वन आउट क्या रहता है, तीन मेरे सेम पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे, एक डिफरेंट पैटर्न फॉलो कर रहा होगा कोई भी, ठीक है। तो मुझे वो फाइंड आउट करना है। तो देखो मेरा पहला वर्ड क्या है, RGTF, ठीक है। तो देखो RST, आर से टी बन रहा है कैसे, +2, ठीक है। और FG से कैसे जा रहा है, -1, ठीक है। MLOK, MNO, +2, K और L मतलब -1, ठीक है। ये रूल फॉलो हो गया। C जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, CTES, DE +2 हो गया, C से ही +2 हो गया, S और T -1 हो गया, ठीक है। अब D चेक करता हूँ मैं, VDZC, VWXYZ, मतलब ये 4 का और है +4। तो मेरा ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे सेम रूल फॉलो हो रहा है। वह ABC में, ऑप्शन डी में ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है। ऑप्शन सी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन के ऊपर ये ABCD, देखो ये कितना 6 अल्फाबेट्स का एक वर्ड बना हुआ है, ठीक है। 6 यहाँ पे हैं, 6 यहाँ है, 6 यहाँ है। तो मुझे फॉर्मेट क्या है फाइंड आउट करना है कि कैसे कैसे ये ऑड वन आउट कौन सा निकलेगा। तीन तो सेम चलेंगे, एक गलत होगा। तो देखो पहला वर्ड देखता हूँ, UZDGI, ठीक है। UVWXYZ मतलब +5, ठीक है, +5 हुआ। आगे Z से D, तो क्या देखो U से Z आया, +5 आया, ठीक है। ZABCD मतलब +4, DEFG +3, GHI +2, ठीक है। +5 +4 +3 +2, ये मेरा पैटर्न बना। अगला वाला चेक करता हूँ मैं, JOSVX, देखो J से O कितना हो रहा है, +5, O से S कितना हो रहा है, OPQRS +4, SUVSTUV +3 हो गया, WX +2 हो गया। तो ये भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। ऑप्शन सी चेक करता हूँ मैं, देखो RWAC और E। तो देखो यहाँ तक कितना, RSTUVW +5, XYZA 4, BC CDE, मतलब देखो यहाँ +2 आ गया, मुझे यहाँ ++3 आ रहा है, यहाँ +2 आ रहा है। तो मेरा आंसर ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखा, इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 है स्क्रीन के ऊपर। ABCD 4 ऑप्शन है। पहला बोल रहा है कारपेंटर, बी बोल रहा है गोल्ड स्मिथ, सी बोल रहा है ब्लैक स्मिथ, डी क्या है, ड्राइवर। देखो ऑड वन आउट फाइंड आउट हम कैसे करेंगे। ए देखो कारपेंटर, कारपेंटर का काम क्या होता है, लकड़ी का काम होता है, ठीक है, वुड का काम होता है। गोल्ड स्मिथ होता है, गोल्ड का काम करते हैं। ब्लैक स्मिथ हो गया, लोहार वाला काम करता है। डी ड्राइवर, ड्राइवर क्या होता है, वो गाड़ी चलाता है। तो देखो ये दोनों क्या बनाने कुछ काम करते हैं, मतलब क्रिएट करते हैं। ड्राइवर का काम क्या, सिर्फ ड्राइविंग करना है, वो क्रिएट थोड़ा ना करता है गाड़ी को। तो देखो ऑप्शन जो डी रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, ऑड वन आउट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन के ऊपर ये ए ऑप्शन बोल रहा है 3, बी 15, सी 12, डी 19, ठीक है। तो देखो 3 जो है ना 3 से डिवाइड हो जाएगा, 15 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 12 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 19 जो है ना 19, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा आपका। तो आपका ऑड वन आउट क्या होगा, ऑप्शन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन जो था ऑप्शन नंबर डी। तो क्या देखो क्वेश्चन नंबर 5 है EBORI। तो चेक करो यहाँ पे हमें कैसे ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है। ई क्या है, वोवल है। ओ क्या है, वोवल है। आई क्या है, वोवल है। और बी जो है, बी कोई कुछ नहीं है, ये एक अल्फाबेट है। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो कैसे चेक करो, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर क्या होगा। देखो ए एंजाइम दिए, बी एनोड, सी मोशन, डी प्रेशर। तो देखो मोशन, एनोड और प्रेशर, ये तीनों टर्म जो है फिजिक्स में यूज होती हैं, ठीक है। ये तीनों टर्म फिजिक्स में यूज होती है, और एंजाइम जो है बायो का टर्म है। तो ये ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन के ऊपर ये है। ऑप्शन ए बोल रहा है ABCD, बी बोल रहा है EFGH, सी है 1909, डी है 1943। तो ऑड वन आउट कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो ABCD सीक्वेंस है, अल्फाबेटिकल सीरीज रहती है ना हमारी, तो उसमें जो रहती है लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, A to Z जाते हैं, ठीक है, A to Z जाते हैं। तो ABCD सीक्वेंस है, EFGH ये भी सीक्वेंस है। सॉरी, यहाँ पे ये नहीं होगा, सॉरी गाइस, ये था यहाँ पे
WXYZ, तो ये भी सीक्वेंस है, ठीक है। PRSQ, तो यहाँ पे PQRS होना चाहिए था, यहाँ गलत दिया है, मतलब आगे पीछे किया है हमें, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, तो फिर क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, ए फैंटेसी, बी डिस्गस्ट, सी डिस्ट्रेस, डी सॉरो। तो इनमें ऑड वन आउट कौन सा होगा? देखो ये तो तीनों वर्ड दिख रहे हैं ना, डिस्गस्ट, डिस्ट्रेस और सॉरो, ये तो हमारा ह्यूमन फीलिंग रहती है, बैड टाइम रहता है ना, जब मतलब किसी का बुरा टाइम चल रहा होता है, तो ये सब फीलिंग्स आती है ना, डिस्गस्ट की, डिस्ट्रेस और सॉरो की आती है। फैंटेसी की होती है, एक इमेजिनेशन होती है हैप्पीनेस की, ठीक है। तो इस हमारा जो ऑड वन आउट होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब गैस देखो, पता कैसे चलेगा मुझे कि मेरा ऑड वन आउट कौन सा है? तो देखो पैटर्न, जो भी नंबर वाले टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है या क्यूब हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये भी हो सकता है, ठीक है, ऑड वन आउट में। तो हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए जब भी नंबर टाइप का आता है ऑड वन आउट। तो तीन सिमिलैरिटी होंगी, तीन सेम होंगे, एक डिफरेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए चेक करो, 217 दिए, तो 217 के सबसे नज़दीक का जो स्क्वायर रहता है वो कौन सा रहता है? 217 हो गया, मतलब ये हो गया आपका 6 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 6 का स्क्वायर हो गया 216, ठीक है। प्लस 1 कितना हो गया? 217। 730 किसका नज़दीक रहता है ये? देखो 8 का नहीं होगा, 9 का स्क्वायर होगा ना। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 729, प्लस 1 कितना हो गया? 730, ठीक है। अब देखो 126 किसका रहता है? अगर मैं देखूंगा यहाँ पे 126 जो रहेगा वो रहेगा 5 का जो क्यूब, सॉरी स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, ठीक है, क्यूब है ये। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125 प्लस 1 126। तो ऑड वन आउट हो गया मेरा ऑप्शन नंबर सी। कैसे? देखो 8 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है? 512, मतलब क्यूब जो होता है 8 का क्यूब रहता है 512। तो यहाँ पे मुझे नंबर दे रहा है 567, तो इसमें अब 1 भी ऐड करूंगा तब भी 13 ही होगा। तो मेरा ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, फोल, हैन, लैम्ब और लेवर्ट, ठीक है। तो देखो लैम्ब, हैन और लेवर्ट जो ये एनिमल्स हैं, ठीक है, क्या है ये? एनिमल्स। और जो फोल है ये इनका यंग वन है, इनका नहीं है लेकिन किसी एनिमल का यंग वन है। तो मेरा जहाँ मुझे ऑड वन आउट रहेगा वो क्या रहेगा? ये, क्योंकि ये एक यंग वन है, यंग वन है किसी एनिमल का, मुझे नहीं पता, और ये जो है ये एनिमल्स हैं, ठीक है। तो ऑड वन आउट मेरा होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, देखो BADCXWZY VUST VMPO, ठीक है। तो इसमें मुझे पैटर्न पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ऑड वन आउट के लिए, देखो ऑड वन आउट मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? कुछ ना कुछ प्लस और माइनस का पैटर्न चल रहा होगा कहीं पे भी, ठीक है। एक में ऐसा होगा वहां पे पूरा का पूरा गलत हो रहा होगा। तो देखो पहला है BADC, तो देखो बी से ए जाऊंगा तो हो गया -1 हो गया, ए से डी गया तो कितना हो गया? +3 हो गया, और डी से सी गया तो -1 हो गया, ठीक है। XWZY -1, WXYZ +3, YZ -1, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी चेक करता हूँ, VUST, देखो UV -1, UVS +2 हुआ और -1, तो देखो सब में यहाँ +3 यहाँ -2 आ रहा है, तो मेरा ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? VUST, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, तो बस क्वेश्चन नंबर 12 ये है। तो अब मुझे फाइंड आउट करना है इसमें क्या ऑड वन आउट है। तो ABCD, देखो पहले ए चेक कर लेता हूँ मैं, DCF और G। तो डी से सी जब मैं जा रहा हूँ -1, DEF, CDEF मतलब +3 हो गया, F और G मतलब +1, ये पैटर्न बना मेरा। B क्या है? FEH और I। FEF मतलब -1 हो गया, ठीक है, मतलब F से ही जाऊंगा तो -1 हो गया, E से जाऊंगा तो EFGH +3 हो गया, H के आगे क्या आता है? I आता है, तो +1 हो गया। C चेक करता हूँ, JILM, IJ JI मतलब -1 हो गया, IJKL +3, L और M +1। ऑप्शन डी चेक करता हूँ, HGJ और L, ठीक है। अगर देखो ये तीन नहीं है तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी होगा। GH मतलब हो गया -1, GHIJ JK और L मतलब +2, यहाँ पे +2 है, हर में +1 आ रहा है, लास्ट में यहाँ +2 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरा? ऑड वन आउट हो जाएगा। देखो फाइंड आउट तो आपको ही करना पड़ेगा, कोई भी पैटर्न हो सकता है इसमें, माइनस का हो सकता है, कॉम्बिनेशन प्लस का हो सकता है, या अकेला प्लस हो सकता है, अकेला माइनस हो सकता है। तो बस क्वेश्चन नंबर ये चेक करो, ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है। ABCD 4 ऑप्शन दिए,
5 के आगे 125 दिए, 2 के आगे 3 दिए, तो मुझे वो वाला फाइंड आउट करना है जो ऑड वन आउट है। तो पहले मुझे वो पैटर्न फाइंड आउट करना है कि यहाँ चल के रहा है। देखो 5 और 125 दिए, तो देखो 5 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाता है। 4 का क्यूब कितना रहता है, 64 रहता है। 3 का क्यूब रहता है 27। 2 का क्यूब कितना है, 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 दिया, तो ऑड वन आउट क्या हो गया मेरा, ऑप्शन नंबर बी। तो गाइस देखो ये चेक करो क्वेश्चन क्या है। ए बोल रहा है 96 24, ये 2 नंबर्स का क्या है, पेयर दिया है मेरे पास, ठीक है। हर एक ऑप्शन में 2 नंबर्स का पेयर है। तो ऑड वन आउट कौन सा मुझे कैसे फॉलो करना है, देखो इस टाइप के जो रहते हैं ना, इसमें तो पैटर्न चलता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 2 नंबर दिए, तो हो सकता है इन दोनों का सम जो है, क्या मतलब सिंगल नंबर जो है ना, सिंगल नंबर उसका सम जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। या फिर 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, या 3 के टेबल से, या 5 के टेबल से। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है जो प्री एंट्रेंस एग्जाम रहता है ना, प्री वाला रहता है, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। टियर 1 या टियर 2 आता है ना, देखो तो टियर 1 में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 2 के टेबल से, वो ईजी रहता है मतलब फाइंड आउट करने में। 5 का हो गया वो भी ईजी रहता है, या 10 वाला हो गया वो भी ईजी रहता है, ठीक है। तो इस टाइप का रहता है। तो देखो अब 96 और 24 दिए ना मुझे, तो ये दोनों किससे, 3 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। 39 और 18 ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 81 54 ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 82 और 64 ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो 8 + 2 10 रहते हैं, 6 4 10, 10 कहीं भी 3 से डिवाइड नहीं होता। 3 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, देखो दो डिजिट रहती है ना आपकी, देखो पहला नंबर ये 96 की डिजिट, इन दोनों को प्लस कर दो, 9 10 के बाद 15 हो गया ना। तो वो देखना है कि 3 के टेबल से अगर वो डिवाइड हो रहा है तो वो हो जाएगा। 15 आ रहा है वो 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 4 + 2 6 रहता है, 6 भी 3 से डिवाइड होता है। 3 + 9 कितना हो गया, 12, 12 3 से डिवाइड हो जाता है। 18 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 8 और 1 9, 9 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 5 4 9 ये भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 3 का आपको वो रूल याद रखते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल 4 का होता है, 5 का होता है, 6 का होता है, 7 का होता है, 8 का होता है, 10 का होता है, ठीक है। तो ये सब आपको होने चाहिए याद, ठीक है। ये डिविजिबिलिटी रूल वाला जो है ये याद होना चाहिए आपको। तो गाइस आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, कल से फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो ए बोल रहा है मुझे पर्पल, बी रोजी, सी ब्लू और डी रेड। तो देखो इसमें मुझे ऑड वन आउट फाइंड करना है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, देखो ये जो तीन है पर्पल ब्लू रेड, ये स्पेक्ट्रम के कलर होते हैं। स्पेक्ट्रम जो होता है ना हमारा, प्रिज्म रहता है या स्पेक्ट्रम रहता है, उसमें ये कलर प्रेजेंट होते हैं। रोजी जो है यहाँ पे ऑड वन आउट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, रोजी। तो गाइस देखो ये हमारा क्वेश्चन 15 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको यहाँ पे स्टडी करवाए हैं आज। तो आपको करना क्या है, अगर आपको ये क्वेश्चन बढ़िया लगे, कोई नया यूज़र है, कोई नया सब वो है स्टूडेंट या एस्पिरेंट है, अगर उसने वो वीडियो देखा है ये वाला और उसे अच्छा लगा, पढ़ के समझ आए क्वेश्चन ये, तो उसे क्या करना है, देखो चैनल को करना है सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना है, ये दो काम करने हैं, ओके। और जो न्यू और जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब जितने भी हैं, उन्हें क्या करना है, उन्हें कमेंट करना है वीडियो के नीचे कि ये वीडियो कैसा लगा उन्हें, अच्छा है या गलत है, मतलब कुछ मैंने मिस किया है या गलत कुछ पढ़ाया, तो वो भी आप नीचे बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई डाउट रहेगा इस वाली वीडियो में, कुछ अगर समझ में नहीं आता है, तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम पे एक चैनल है मैंने क्रिएट किया है, वहाँ पे आप मुझे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। रीजनिंग का जो जो हमने अभी तक टॉपिक पढ़ा है, सिर्फ उसी का ही आपने डाउट पूछना है अभी तक, ठीक है, क्योंकि मैं सीरियल वाइज वो टॉपिक आपको स्टडी करवा रहा हूँ। तो डाउट जो पूछना है आपको, सिर्फ वही वाला पूछना जो आपको हमने टॉपिक अभी तक कवर करवाए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करनी है और बढ़िया तरीके से पढ़ना है, पढ़ोगे तभी क्या होगा, क्रैक होगा। टियर 1 टियर 2 जो भी अगर आपको क्रैक करना है, तो आपको ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। चाहे बुक फॉलो करो, चाहे कुछ भी फॉलो करो आप, बट फॉलो आपको करना ही पड़ेगा। तो बाय, टेक केयर, आज का वीडियो इतना ही है। कल जो हमारा आएगा वो नया टॉपिक रहेगा, इसका SSCGL में रीजनिंग का ना कल नया टॉपिक रहेगा। ये ऑड वन आउट था, सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड टॉपिक जो आएगा वो कोई और टॉपिक आएगा, वो मैं आपको कल ही बताऊंगा जब पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाय, टेक केयर।